डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन का बताया था, उसके कुछ अजम्पशंस भी बताए थे। तो ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है कि जो डिमांड कर्व होता है ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का, वो कैसे होता है। ठीक है, तो जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म होता है ना, उसका डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक होता है, इनफाइनेटली इलास्टिक होता है। ठीक है, अब ये इनफाइनेटली इलास्टिक का क्या मतलब है कि ये हमें क्या शो कर रहा है। इसका मतलब है, यहाँ से देखिए, द अजम्पशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोडक्ट होमोजेनिटी इम्प्लाइज दैट द फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस टेकर। ये बात आपने याद रखनी है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में चूंकि हमारे पास बायर्स भी ज़्यादा होते हैं और सेलर्स भी किसी भी प्रोडक्ट के वो लार्ज नंबर से पे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म हो, कोई भी सेलर हो ना, वो प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर का क्या मतलब है? प्राइस टेकर का मतलब है कि वो खुद से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, वो जो मार्केट प्राइस डिसाइड करती है या जो मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है ना, वही प्राइस जो है वो भी यूज करेगा। ठीक है, उससे ना ज्यादा ले सकता है ना उससे कम पे कोई चीज बेच सकता है। ठीक है, अब क्यों नहीं बेच सकता है वो? ठीक है, वो बेसिकली उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है। ठीक है, तो वो 20,000 का है और इसी तरह के लैपटॉप बिल्कुल सेम इसी क्वालिटी का, जो एजम्पशन है कि वो होमोजीनियस होंगे मार्केट में जितने भी इसी तरह के लैपटॉप्स हैं। ठीक है, तो उसका प्राइस जो है वो 20,000 है मार्केट में। अब आप अपनी कस्टमर को बढ़ाने के लिए क्या करते हो कि अपनी प्राइस को जो है वो 15,000 कर देते हो या 17,000 कर देते हो, कम कर देते हो। तो आपकी बायर्स तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा या जो है आप लॉस में भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो मार्केट में जो प्राइस है ना, उसी को आप फॉलो करोगे, उससे कम आप नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप इस मार्केट प्राइस से ज्यादा लोगे तो उसका क्या नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट में तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। ठीक है, तो वो जो आपके बायर्स है ना, वो आपको छोड़ के किसी और सेलर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो फिर भी आपको नुकसान होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपने क्या करना होता है कि जो मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है ना, उसी को आपने फॉलो करना होता है। ठीक है, अब ये बात जो है हमारे पास तय हो गया है कि प्राइस सेम होता है किसी भी प्रोडक्ट का परफेक्ट कंपटीशन में। तो उससे क्या होगा, हमारा डिमांड भी सेम होगा, बायर्स का डिमांड भी सेम होगा, क्योंकि प्राइस डिमांड का ताल्लुक तो प्राइस से होता है। जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसी से डिमांड भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट का वो सेम होता है परफेक्ट कंपटीशन में, तो डिमांड जो है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे पास प्राइस या डिमांड ये हमारे पास सेम रहता है, बिल्कुल ही इनफिनिटली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्राइस आपके पास सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी आप इसी प्राइस में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक पेंसिल जो है वो 5 रुपीज का है। ठीक है, और आप क्या करते, मार्केट में वो एक पेंसिल 5 रुपीज का है और आप क्या करते हो कि 2 पेंसिल 5 रुपीज का बेच रहे हो। ठीक है, या जो है 3 पेंसिल जो है आप बेच रहे हो 5 रुपीज का, तो उससे आपका नुकसान होगा, उससे आप मार्केट को जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, उससे आपको नुकसान होगा। तो क्वांटिटी आप उसी प्राइस के अंदर चेंज कर सकते हो, ज्यादा या कम कर सकते हो, लेकिन प्राइस जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक का समझ आ गया है। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।